मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट है अब उसके लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं पूरे पाकिस्तान में। मैंने पहले आपको बताया कि बलूचिस्तान, केपी, सिंध, इस्लामाबाद की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कौन है और वो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो आपको बताया। अब मैं आपको बताने लगा हूँ पंजाब का। पंजाब के जो नए हैं जो क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने 11 डिवीजन बनाए थे, 9 फिलहाल जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट भी ऐसे हैं आपको पता है और डिवीजन ऐसे हैं कि जिनका नोटिफिकेशन की हद तक हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर डाटा मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो शेड्यूल जारी किया है उसमें जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मरी डिस्ट्रिक्ट जरूर है लेकिन रावलपिंडी कम मरी लिखा हुआ आता है। मरी की एक ही सीट है टोटल, अगर आप देखें सूबाई असम्बली की, और नेशनल असम्बली की भी डिस्ट्रिक्ट से हट के यानी 2 तहसीलें और मिला के एक सीट बनती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां पर ये रावलपिंडी पंजाब के टोटल 36 अजला हैं लेकिन नोटिफिकेशन 41 का है। तो यूं थोड़ा सी कन्फ्यूजन है लोगों के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन हम चाह रहे हैं कि वो दूर होनी चाहिए। पंजाब का जनाब बात करते हैं। पंजाब में अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में 24 करोड़ 25 करोड़ के करीब, 24.5 करोड़ के करीब आबादी है। 13 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब की है। अच्छा, अब वोट बैंक पे आ जाते हैं। तो वोट बैंक में मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं इस वक्त के 2023 में पंजाब में जो वोटर की तादाद है वो है 7 करोड़ 23 लाख 10 हजार 582 वोटर्स हैं। और अगर मैं सिर्फ आपको वोटर बताऊं 18 से 35 साल की उम्र में, तो वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब वोटर हैं, यानी 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर मौजूद हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि गुजरात और मियांवाली को ये 2 डिवीजन जो है वो बना के गए थे परवेज लाई साहब, और उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट का इजाफा भी किया था। यानी 36 अजला हैं पंजाब के, तो उन्होंने 5 कर दिए थे, नोटिफिकेशन हो गए, यानी 5 अजला का इजाफा आपको नजर आ रहा है और 2 डिवीजन का नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो नून लीग ने बनाए हैं वो 9 डिवीजन के हिसाब से ही जो है वो टिकट देने का मामला किया। उसमें मैं आपसे शेयर करता हूं जो जो डिवीजन है आपको। सबसे पहले हम लाहौर की बात करते हैं। तख्ते लाहौर किसका होगा उसी के पर सबकी नजर है। और आपको पता है लाहौर मेट्रोपॉलिटन है जिसमें 14 नेशनल असम्बली की सीटें हैं और 30 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त है। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को टिकट देने में बड़े अजला में मुश्किल का सामना है, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी इवन है, मुल्तान है और इवन बाकी अजला भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मसाइल का सामना है कि नून लीग के वो पुराने लोग मौजूद हैं जो हार गए थे, नए लोग जो जिनको लोटे कह रहे हैं वो भी आ चुके हैं। कुछ लोग कमेंट्समेंट लेके आए थे, कुछ लोगों का अब डिवीजन आप अंदाजा कर सकते हैं कि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोग कनेक्ट थे, मरियम के साथ थे, कुछ शबाज शरीफ और हमजा के साथ कनेक्ट है। तो यूं यानी कि और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं लोग जिनको वो भी इशारा कर रहे हैं। तो फिर टिकट देना वाकई बहुत मुश्किल है और उसको इंटैक्ट करना, ये क्या किया जाएगा। एनी हाउ चलते हैं जनाब। सबसे पहले मैं अगर आपको लाहौर का बताऊं तो मेरे पास है जनाब लाहौर के हवाले से जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर के, वो हैं ख्वाजा साद रफीक हैं। डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं शेख वसीम अहमद और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं मलक सैफुल मालूक खोखर हैं। और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी जो पीर अशरफ जो रसूल है, और इसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर। ये हैं जिन्होंने लाहौर डिवीजन के यानी टिकट्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उसको खुफिया रखना है, यानी खुफिया रखा जाएगा और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भेजा जाएगा। उसके बाद फैसला होगा कि टिकट किसको मिलेगा और रिटर्न में होगा कि ये शख्स कौन है, कितना अर्सा उसको नून लीग में हो गया, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, और उसके बाद ये फैसला मेन सेक्रेटरी से होगा। एनी हो। अच्छा, अब लाहौर के साथ हम देखें कसूर भी है तो राना अरशद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है वो यानी लाहौर में आपको पता ही ये एरियाज आते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब फैसलाबाद। फैसलाबाद में है जनाब जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर है राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, उनको तो सारे जानते हैं। और डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं हाजी अकरम अंसारी साहब हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हैं अयूब गादी, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी। अच्छा, एक तो यह है कि जो कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं ना, वो कोशिश ये की गई है कि वो अलग से हो, उस डिवीजन से उनका ताल्लुक ना हो, ताकि जो आसानी से कोऑर्डिनेशन भी हो सके और ट्रांसपेरेंसी भी रखें, और ताकि वो बाहर से आएगा तो वो शायद कुछ ना कुछ मेरिट भी जरूर देखा जाएगा। एनी हो, होना तो फिर आपको बताइए क्या होना है, कहाँ से होना है, ये आपको बताइए। इसी तरह जो अगर मैं पहले हमने बात की थी कि लाहौर में आप देखें ननकाना साहब है, फिर शेखुपुरा है, फिर उसमें कसूर है। तो राना इसहाक खान है ननकाना से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फिर इसी तरह शेखुपुरा से अली परवेज मलक हैं, कसूर से राना अरशद हैं,
अब आ जाते हैं जनाब जो फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब हैं प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का बता दिया। इसमें चिन्योट हैं हाफिज अमजद साहब फैसलाबाद से हैं, चौधरी जाफर इकबाल, अच्छा उसके बाद हैं जनाब तोबा टेक सिंह से अकील नजम हाशमी साहब हैं, और जंग से चौधरी हामिद हमीद हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं फैसलाबाद में। अच्छा जी, सरगोदा में देख लें, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी, जिनका जो इस्लामाबाद से हैं बेसिकली। अब यहाँ पर चौधरी शाहनवाज रांझा है। अच्छा, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो डिवीजनल प्रेसिडेंट ये हैं, और इस्लामाबाद में जो टास्क दिया गया है वो शाहनवाज रांझा साहब को दिया गया, तो यानी ये चेंज हो गया। तो अब जनरल सेक्रेटरी जो है वो हुमैर हयात रोकरी हैं। अच्छा, इसमें सरगोदा, एक तो सरगोदा में डॉक्टर गयास मोहम्मद खान नियाजी हैं जो सरगोदा सिटी के प्रेसिडेंट हैं। फिर खुशाब से सुरैया असगर साहिबा हैं, असगर साहब हैं या साहब हैं, साहिबा हैं। मियाँ वाली से मलिक शाकिर बशीर अवान साहब हैं, और बखर से रजाक ढिल्लू साहब हैं। ठीक हो गया, ये आपका ये ना 3 जो डिवीजन है मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं अगला जनाब, वो आ रहा है मेरे पास गुजरांवाला, और गुजरांवाला में भी बड़े सख्त कंपटीशन है। गुजरांवाला क्योंकि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे टिकट की बड़ी गमसान की लड़ाई है, ग्रुप्स हैं आपस में। यहाँ पर है जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब, अब उनका एरिया तो सियालकोट है लेकिन वो वहां पर गए, तो एहसन इकबाल साहब के साथ डिवीजनल प्रेसिडेंट है चौधरी आबिद रजा साहब हैं, और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी हैं तौफीक भट्ट साहब। इनके एरियाज कौन कौन से, एक तो गुजरात है इसमें, इस डिवीजन में सायरा अफजल ताड़र साहिबा हैं। फिर उसके बाद सियालकोट से जो सलमान रफीक साहब हैं, नारोवाल से जो है जीशान रफीक साहब हैं। फिर गुजरांवाला जॉइंट इसमें जुनेद अनवर चौधरी साहब हैं। मंडी बहाउद्दीन से मुख्तार भारत साहब हैं। मुख्तार भारत पता नहीं स्पेलिंग गलत हो गए या क्या है, लेकिन पढ़ा जा रहा है। हाफिजाबाद से पीर अशरफ रसूल साहब हैं जनाब। अब आगे आ जाते हैं जनाब, फिर आ जाता है रावलपिंडी। रावलपिंडी में डिवीजनल कोऑर्डिनेटर है परवेज शी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मलिक इब्रार, और जनरल सेक्रेटरी है मलिक सोहेल। ठीक हो गया, यहां पर अटक से मुसद्दक मलिक होंगे क्योंकि वो वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। रावलपिंडी से अता ताड़र हैं, उनको रावलपिंडी के लिए बनाया गया है। फिर इसी तरह चकवाल से शेख अफ्ताब साहब हैं, उनको बनाया गया है। जेलम से सबा सादिक साहिबा हैं, उनको बनाया गया है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जनाब आगे भावलपुर की बात कर लेते हैं। यहां पर जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर जिनको बनाया गया है चौधरी सऊद मुजीद साहब को बनाया गया, और डिवीजनल प्रेसिडेंट आप जानते हैं नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, और मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने मजे हुए खिलाड़ी समझे जाते हैं। काजम अली पीरज़ादा साहब हैं जनरल सेक्रेटरी जनाब बावल नगर के। अच्छा, बावल नगर में एक तो बावल नगर है, उसमें इसरार खान साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बावल नगर से बावलपुर से जो है वो हमाद नवाज टीपू साहब हैं सिटी बावलपुर प्रेसिडेंट। फिर रहीम यार खान से अब्दुल रहमान कांजू साहब हैं, ये रहीम यार खान से हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी मुल्तान में है डिवीजनल कोऑर्डिनेटर आबद शेर अली साहब को उधर भेज दिया गया मुल्तान में, और ये है अब्दुल रहमान कांजू साहब जो डिवीजनल के प्रेसिडेंट हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है वो शेख तारिक रशीद साहब हैं। खानेवाल इसमें आता है रओ अजमल साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मुल्तान से पीर इमरान शाह साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। लोधरा से कामरान माइकल हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। विहाड़ी से अब्दुल गफार डोगर साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा जी, आप आगे आ जाते हैं साहिवाल की बात करें, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर हैं तलाल चौधरी साहब। मियाँ यावर जमान साहब हैं डिवीजनल प्रेसिडेंट। जनरल सेक्रेटरी हैं इसमें चौधरी इफ्तिखार हुसैन चाचर साहब हैं। उकाड़ा से बिलाल यासीन साहब हैं। पाकपतन से डॉक्टर इसरार अशरफ साहब हैं, और साहिवाल से सैयद आशिक क्रिमानी साहब हैं। अच्छा जी, ये भी आपके सामने रख दिए हैं, ये ओवरऑल हो गए। और उसके बाद आपका आ गया डीआई खान। तो डीआई खान में अगर मैं आपको सामने रखूं, डीआई खान में डिवीजनल कोऑर्डिनेटर है सरदार अवैस खान लगारी साहब को बनाया गया है। यहाँ पे डिवीजनल प्रेसिडेंट जो है वो एजाज अहमद अचलाना है, और जनरल सेक्रेटरी हैं हमाद नवाज टीपू। इसमें मुजफ्फरगढ़ आता है, ताहिर खलील संधू साहब हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। लिया से शोएब भट्ट साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। डेरा गाजी खान से राना मसूदुल हसन जो सिटी डीजी खान प्रेसिडेंट हैं, और राजनपुर से जेब जाफर साहिबा हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो यूं ये आपके सामने मैंने 9 डिवीजन का रख दिया है। अब यहाँ पर होने जा रहे हैं इंटरव्यूज जारी हैं, उसके बाद एक खुफिया बाकायदा दस्तावेजा तैयार होंगे, रिटर्न होगा कि किस किस शख्स का इंटरव्यू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे टिकटॉक को, फेसबुक को, इसी तरह ट्विटर को भी आप फॉलो कीजिए,
ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी कोशिश ये होगी कि आपको इलेक्शन के हवाले से लम्हा ब लम्हा जो है वो इस पे बाखबर रखा जाए।